जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं को लेकर विधायक पूर्णिमा दास साहू ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (JNAC) के अपर नगर आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों, नई स्ट्रीट लाइट लगाने, सफाई व्यवस्था और अन्य विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान विधायक पूर्णिमा दास साहू ने अधिकारियों को बताया कि पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में लंबे समय से स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 1 वर्ष से स्ट्रीट लाइट का टेंडर क्यों नहीं हुआ और आखिर इसके पीछे क्या कारण हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वह पहले भी उठा चुकी हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। विधायक ने अधिकारियों से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नई लाइटें लगाने की मांग की, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बैठक में उन्होंने पूर्वी विधानसभा क्षेत्र स्थित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुष्ठ आश्रम का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि आज तक आश्रम में पानी और बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो बेहद चिंताजनक है। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द आश्रम में पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश देने का आग्रह किया। विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि क्षेत्र के विकास और आम जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन इन सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई करेगा और लोगों को जल्द राहत मिलेगी। हमने JNAC के नगर आयुक्त से हमने मुलाकात की है। ये हमारी एक औपचारिक रूप से बैठक पहली बार हुआ है और जितने भी प्रकार के हमारे क्षेत्र में समस्या चल रही है जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा अंतर्गत, हम देख पा रहे हैं कि लाइटों की मरम्मत तो हो रही है। हमारे कंप्लेन करने पर जनता हमारे पास आती है और हम यहाँ पे JNAC के अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि यहाँ पे लाइट जो है ख़राब है, आप इसको तुरंत दुरुस्त करवाइए। लाइटों की मरम्मत हो रही है, पर जो नए लाइट इंस्टॉल करने, इसके लिए टेंडर अभी तक JNAC ने नहीं किया है। 1 साल हो गए और इसका टेंडर अभी तक नहीं हुआ। इसी सिलसिले में हमने मुलाकात की नगर आयुक्त से और उनसे कहा कि इस प्रक्रिया को और आगे जल्दी से बढ़ाइए, क्योंकि पूरा क्षेत्र अंधकार में हो चुका है। क्योंकि लाइटें अब मरम्मत नहीं, अब नया इंस्टॉलमेंट मांग रही है। नए लाइट जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल करवाने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, हमने कुछ फंड से कम 200 तो कम से कम इंस्टॉल करवा दिए थे, पर 200 सफिशिएंट नहीं है, और भी ज़्यादा की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमने 6 महीने पहले कुष्ठ आश्रम के तमाम मुखिया गणों से, जितने आश्रम हमारे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, उन सभी मुखिया गणों के साथ बैठक ली थी। 6 महीने हो गए। उस बैठक में आश्रमों को जो है पानी बिजली कनेक्शन के लिए जो शुल्क ना देना पड़े, क्योंकि वो अंत्योदय वर्ग के आते हैं, इसके लिए एक बात किया गया था जिसको से। और अभी हम MD साहब से पुनः मिले, तब भी ये बात हुई कि उनको जो है बिजली कनेक्शन के लिए छूट दी जाए, जो फ्री आपका गवर्नमेंट सरकार भी देती है, और वो अंत्योदय के हैं तो उनको मिलना ही है। तो इन सभी चीज़ों पर जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था MD साहब का कि कहीं पे हमको लिखा हुआ नहीं है कि अंत्योदय वर्ग जो है गरीबी रेखा से और भी पिछड़ा वर्ग में आता है और भी नीचे तबके में आता है। तो हम बोले कि ये तो सामान्य सी बात है, हर एक बच्चा जानता है कि अंत्योदय वर्ग किसे कहा जाता है, गरीबी रेखा के नीचे। पर वो बोलते हैं कि हमारे पास कहीं लिखा हुआ नहीं, तो हम ये नहीं कर सकते। हमको ये लिखकर अगर JNAC देगा तो हम इसे तत्काल रूप से, प्रभावी रूप से इसको हम सभी आश्रमों में जो है फ्री में बिजली का प्रावधान कर देंगे। तो इन सभी सिलसिलों में हमारी बात हुई है। JNAC के नगर आयुक्त ने कहा कि हम लिख कर जो है निर्गत कर देंगे। ये तो पहले भी हमने कहा था, पर नहीं पता क्यों कृष्णा कुमार जी ने ध्यान नहीं दिया अभी तक। अब फिर से हम मिले हैं नगर आयुक्त जी से, उन्होंने कहा कि हम अब इसको जो है दुरुस्त करवाते हैं और गति देते हैं, और इसको लिख कर जो है जिसको को भेजा जाएगा और सभी मुखिया गणों को बिजली मिल जाएगी।